गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गणित की क्लास में। और आज की क्लास में हम देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी। ऐसे इस सारणी की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है और इस सारणी को बनाना बेहद आसान है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे इस सारणी को हम फटाफट याद कर सकते हैं। और परीक्षाओं में अक्सर जब त्रिकोणमिति के सवाल आते हैं तो इस सारणी को हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही हमें आंसर शीट मिलती है तुरंत हमें जो रफ कार्य होता है वहाँ इस सारणी को बना लेना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे जो मान हैं वो याद रखना संभव नहीं है, लेकिन हाँ एक मान के द्वारा हम इस सारणी को आसानी से कहीं भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वह हम देखते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं इधर थीटा का मान है 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, और इधर है साइन कॉस टेन त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइन थीटा का मान जो है याद करना ही होगा। और यह होता है 0 के लिए 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और उसके बाद 1। ठीक है, अब कॉस थीटा के लिए क्या होगा, कॉस थीटा के लिए इसी को हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। यह हो जाएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और cos 90 का मान होगा 0। यह 0 तो यह आ गया लास्ट में। हमने क्या किया, हमने साइन थीटा का याद रखा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और cos थीटा के लिए हमने क्या किया, उसी को इस साइड से उल्टे क्रम में लिख दिया। 0, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। मान ऐसा क्यों हुआ यह भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है cos 90 माइनस थीटा और यह होता है साइन थीटा के बराबर, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन हमें याद रखने के लिए यही तरीका अपनाना है कि पहले हम साइन को याद रखें और cos के लिए उसे उल्टे क्रम में लिख दें। ठीक है, अब आते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा का लिखने के लिए आपको यह याद रखना होगा कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है, मतलब इनका भाग करना है। ठीक है, तो टेन थीटा 0/1 यह हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, अब आते हैं यह 1/2/√3/2, तो यह क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आ गया यहाँ 1/√3। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ भी यह कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3 और यह हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी अपरिभाषित। ठीक है, अब फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए हम क्या करेंगे, जो टेन थीटा का मान है उसे हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। मतलब पहले इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। क्लियर? ठीक है, तो यह भी ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण है, क्या कारण है कि cot 90 माइनस थीटा यह होता है टेन थीटा के बराबर, इसलिए ऐसा हुआ। अब हमें सेक थीटा का मान मालूम करना है। तो सेक थीटा के लिए इसे याद रखिए, सेक थीटा यह होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो फिर हमें cos थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सेक थीटा का मान निकालने के लिए यह तरीका अपनाएंगे, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक, तो यहाँ देखिए सेक थीटा तो 1/cos थीटा, मतलब यहाँ तो 1 ही हो जाएगा, फिर 1/√3/2 मतलब यह पलट जाएगा, यह हो जाएगा 2/√3, फिर यह हो जाएगा √2, यह हो जाएगा 2
और यह हो जाएगा 1/cos थीटा मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अब चलते हैं हम अंत में कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए हमें क्या करना होगा, इसी मान को हमें उल्टे क्रम में लिखना है। मतलब पहले इन्फिनिटी, तो 0 का मान हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर यहाँ होगा 2, फिर यहाँ होगा √2, फिर यहाँ होगा 2/√3 और अंत में आएगा 1। यह ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा, यह बराबर होता है कोसेक थीटा के, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है देखिए, इसे हमने याद रखा, फिर कॉस थीटा के लिए इसी को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक है, अब टेन थीटा निकालने के लिए हमने यह तरीका अपनाया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब इन मानों का भाग किया आपस में, तो हमें टेन थीटा मिल गया। ठीक, कॉट थीटा के लिए हमने क्या किया, टेन थीटा के जो मान थे उसे हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। पहले हमने इन्फिनिटी को लिखा, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। सेक थीटा के लिए हम जानते हैं सेक थीटा होता है इसके इक्वल 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा हमने किया 1/1 मतलब 1/√3/2, तो यह उल्टा हो जाएगा तो √2/√3, फिर यह उल्टा हुआ तो √2, यह 2 और इन्फिनिटी। फिर कोसेक थीटा के लिए हमने क्या किया, कोसेक थीटा के लिए हमें जो सेक थीटा का जो मान था उसे हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। पहले इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। और इसका कारण क्या है, जैसे मैंने लिख दिया, सेक 90 माइनस थीटा यह इक्वल होता है कोसेक थीटा के, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो जब भी हमें त्रिकोणमितीय सारणी बनानी हो, और बनाना ही पड़ता है क्योंकि जब क्वेश्चन हम हल करने लगते हैं तो इनमें से किसी बीच से कोई अगर है, जैसे मान लीजिए 10 60 का मान मालूम करना है, तो वह हमें जनरली याद नहीं होता है। लेकिन जब हम परीक्षा हल में बैठते हैं या हम गणित के सवालों को हल कर रहे हैं, तो एक किनारे पर फटाफट हम यह तालिका अगर बना लेते हैं तो फिर सवालों पर इन थीटा के मान के लिए जो उनके मान हैं उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जब भी हम अभ्यास कर रहे हों या फिर परीक्षा में बैठे हों, तो पहला काम हमें यह करना चाहिए कि तुरंत हमें किसी पन्ने पर किनारे पर यह जो तालिका है वह बना लेनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि आपको केवल साइन थीटा का जो यह मान है, 5 ही मान है और ज़्यादा नहीं है, 0, 1/2, 30 का मान होता है 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। यह याद कर लीजिए, केवल इसे ही याद करना है, फिर आप आसानी से इनके मान को प्राप्त कर सकते हैं। कॉट थीटा के लिए जैसे हमने कहा कि कॉट थीटा के लिए यह जो मान है, टेन थीटा का मान को उल्टे क्रम में लिख दीजिए, नहीं। फिर सेक थीटा के लिए हमें 1/cos थीटा करना होगा, कॉस के मान को 1/, करना होगा, और कोसेक थीटा के लिए इसी सेक थीटा के मान को उल्टे क्रम में हमें लिखना है। तो यह है त्रिकोणमितीय सारणी को याद करने का सबसे आसान तरीका। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल हल करेंगे और देखेंगे कि इनका उपयोग हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं।